नमस्कार साथियों, वेलकम टू क्विक स्टडी। और आज हम 10 मार्च के फर्स्ट एंड सेकंड सेट को सम्मिलित रूप से एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन रियल हैं, ऑथेंटिक है, जिनका बिल्कुल 100% रियल आंसर आपको बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। ठीक है, तो आपके अनुच्छेद 21 के तहत यह आपका मौलिक अधिकार है और इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद ने साल 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम RTE पारित किया था, राइट टू एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ध्वनि के संबंध में गलत कौन सा है? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो ध्वनि क्या है? एक यांत्रिक तरंग है और जो है ध्वनि की पहचान उसकी प्रबलता और तारकत्व दोनों से की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के जो है अवार्ड कब सम्मानित किया गया था? से किस से सम्मानित किया था, तो उसकी डेट पूछी गई थी। ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर लगाना था 8 अक्टूबर 2024 को उसको। ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, तो आपकी स्थायी बंदोबस्त की जो शुरुआत है और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, आपको जो स्थायी बंदोबस्त है उसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1773 ईस्वी में की थी और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है उस समय बंगाल की गवर्नर जनरल थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टिक अम्ल समानता में पाया जाता है। ठीक है, तो किसमें पाया जाता है? तो आपको इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, दूध में हो लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है और दूध का जो आणविक सूत्र है इसका CH3CHOH होता है। ओके, लैक्टिक एसिड का सूत्र है ये। नेक्स्ट, दक्षिण पश्चिमी मानसून को पूर्व में क्या कहा जाता है? ठीक है, तो आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वैया। ठीक है, पूर्वैया कहते हैं, जो कि भोजपुर क्षेत्र में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून को पूर्वैया पूर्वी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, किस राज्य में गैस सिलेंडर मुफ्त देने की स्कीम है? ठीक है, तो किस राज्य में? तो आपको करेक्ट आंसर लगाना था आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए, जो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, जो कि CM है। ठीक है, मुफ्त सिलेंडर योजना पीदम, ठीक है, 2 का उद्घाटन उन्होंने किया और पीदम 2 जो है पात्र लाभार्थियों को हर 4 महीने में एक सिलेंडर देने के लिए कहा गया है और यानी कि प्रति जो है वर्ष में जो है 3 सिलेंडर को प्रदान किए जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद वंश का कार्यकाल कब से कब तक था? ठीक है, तो उसमें कोई टेंशन लगाना था, जो आपका था 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक का। ठीक है, और देखिए यह जो आपका था, यह जो है दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था और इस वंश में जो 4 शासकों ने 37 सालों तक शासन किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा आयोग का गठन भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ठीक है, तो आपको जो करेक्ट आंसर आपको लगाना था 344 अनुच्छेद 344 के अंतर्गत। ठीक है, 344 के अंतर्गत क्या किया गया? राजभाषा का आयोग का गठन किया गया था और ये जो आपको जो है संविधान के भाग 17 में इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में यस बैंक के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ठीक है, तो कौन बने हैं नए महानिदेशक? तो मनीष जैन बने हैं। ठीक है, तो मनीष जैन इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जो भारतीय रिजर्व बैंक ने उन्हें 11 दिसंबर 2024 से 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया है। नेक्स्ट, मौर्य दरबार में कौन सा राजदूत आया था? ठीक है, तो मौर्य के दरबार में कौन से राजदूत आए थे? ठीक है, तो कौन आया था? तो कौन आए थे? मेगस्थनीज। तो मेगस्थनीज का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो यूनानी राजदूत थे मेगस्थनीज वो आए थे और जो मेगस्थनीज जो थे वो सेल्यूकस प्रथम, जो सेल्यूकस निकेटर थे, सेल्यूकस प्रथम के राजदूत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे कौन थे? ठीक है, कौन सा पद था उनका? इस तरह से क्वेश्चन था। ठीक है, तो उसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना था भारत के वायसराय के पद पर थे वो उसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किसके तहत लागू की गई थी? ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है, तो करेक्ट आंसर उसमें आपका हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है, प्रांतों में जो द्वैत शासन की जो प्रणाली है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लागू की गई थी और यह आपकी जो प्रणाली है वो ब्रिटिश भारत के प्रांतों में दोहरी सरकार की व्यवस्था भी थी। ओके, इस शासन प्रणाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपम योजना किससे संबंधित है? ठीक है, तो हो चुका है, गरीबों में मुफ्त बिजली योजना से आंध्र प्रदेश की योजना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? ठीक है, तो राजतरंगिणी के लेखक आपके हैं कर्ण। तो कल्हड़ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो राजतंत्र की जो लेखक हैं, जो राजतंत्र जो पुस्तक है वो कश्मीरी इतिहासकार कल्हड़ ने लिखी है और यह जो पुस्तक है संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, ये कविता है और कर्ण ने इसे जो है 1448 ईस्वी से और 1450 के बीच में लिखा था, 2 साल में लिखा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है के दशक में हुई थी, ठीक है। तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर लगाना था 1960 के दशक में, ठीक है। देखो हरित क्रांति की शुरुआत है वो 1965 ईस्वी में हुई थी, ओके। और जो है नॉर्मन बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में उनको जाना जाता है। उन्हें जो है 1970 में इसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, ओके। नेक्स्ट, रबी फसल की बुआई कब होती है, ठीक है। तो उसमें आपको जो करेक्ट आंसर लगाना था वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच होती है, ठीक है। और इसकी यदि कटाई की बात करें तो अप्रैल से जून में हो जाती है। और ये आपकी जो फसलें होती हैं वो ठंड के मौसम में उगाई इनकी की जाती है, ठीक है, यानी कि पैदावार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जो है किस आंदोलन के दौरान किया गया था, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन के तहत, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कब क्या होगा, स्वदेशी आंदोलन के तहत। विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार है स्वदेशी आंदोलन के तहत ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण एक संघन माध्यम से विरल माध्यम तक जाती है तो यह हो जाती है, तो क्या हो जाती है, तो यह अविलंब से दूर हट जाती है और तेज हो जाती है, ठीक है। तो आपको करंट आंसर का लगा था अविलंब से दूर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मिलकर भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां जो मिलती हैं तो सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सी, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कैसे होता है, ठीक। इसमें आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो गोंडवाना महाद्वीप के टूटने और उसके बहाव से होता है, ठीक है। तो ये आपको लगाना था कि प्रायद्वीपीय जो पठार है उसका निर्माण गोंडवाना महाद्वीप के टूटने और बहाव से हुआ तथा यह जो भारत का सबसे पुराना भूभाग है। नेक्स्ट, सहकारिता कौन से संविधान संशोधन से संबंधित है, ठीक है। तो आपको जो सहकारिता आपका है 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 से, ठीक है। इसमें आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, जो घाटम एक प्रकार का वाद्य यंत्र है वो कैसा यंत्र है, ठीक है। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना था सॉलिड यानी कि ठोस यंत्र है। और यह जो आपका वाद्य यंत्र है वो दक्षिण भारत के ताल वाद्य यंत्रों में से एक है, ठीक। और यह क्या है, कर्नाटकी संगीत का एक प्रकार का वाद्य यंत्र है और लकड़ी का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय की दिशा, ठीक है। जो चुंबकीय दिशा के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर लगाना था, ठीक है। चुंबक की जो रेखाएं होती हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ठीक है। इसी यही वाला आपको बिल्कुल लगाना था, बिल्कुल करेक्ट आंसर था इसमें। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो कंपास के उत्तरी ध्रुव के द्वारा दर्शाई जाती है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर किस मंदिर के विकास की घोषणा की गई थी, ठीक है। तो उसमें कुछ करेक्ट आंसर लगाना था, तो विष्णुपद और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की, ठीक है, 2024 में इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कृषि जो है किस पंचवर्षीय योजना के में आई है, ठीक है। तो कृषि जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का सबसे प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 1951 से लेकर 1956 का था इसका कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका जो उद्देश्य था कृषि का विकास करना। पश्चिमी मानसून में कौन सी स्थायी पवनें भूमिका निभाती हैं, ठीक है। जो पश्चिमी की जो स्थायी पवनें होती हैं उनको नियमित व्यापारिक पवनें कहा जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नियमित व्यापारिक पवनें। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुआंग है, जो खुआंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो खुआंग जो है वो मिजोरम का पारंपरिक एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट आंसर मिजोरम हो जाएगा, ओके। और जो मिजोरम की जनजाति होता है खुआंग उसके द्वारा इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना था 2.4%, ठीक है। तो आपका जो 2.4% होता है विश्व के क्षेत्रफल का, हमारा जो भारत का क्षेत्रफल है 2.4%, ओके। नेक्स्ट, संवैधानिक निकाय कौन सा है, ठीक है। तो ये वाला आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना था। करेक्ट आंसर अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ओके। और आपका जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है एक संवैधानिक निकाय, और यह जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत बनाया गया था, ठीक है। और इसका जो मकसद था देश में अनुसूचित जाति यानी कि एससी के कल्याण और विकास को बढ़ावा देना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने मुंबई में किसका उद्घाटन किया था, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मुंबई में इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया था, इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इस्कॉन मंदिर, ठीक है। इसी का देखिए हमारे जो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, अब यहाँ से सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए सेकंड शिफ्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका था, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है, ठीक है। तो उसमें आपको जो करेक्ट आंसर लगाना था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में इनको माना जाता है। और देखिए ये जो है अम्बेडकर जी
ये जो है भारत के संविधान के जनक है और इसके साथ साथ जो है इन्होंने जो भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में भी इनको जाना जाता है, ठीक है। और इनको जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, ठीक है। तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर लगाना था जे थॉमसन, ठीक है। जे थॉमसन एक अंग्रेजी भौतिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज जो थी 1897 ईस्वी में की थी, और जिसने परमाणु संरचना के अध्ययन में काफी सहायता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है, ठीक है। तो उसमें आपको जो करेक्ट आंसर लगाना था वो था पूर्वी भारत के झारखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। तो छोटा नागपुर का जो पठार है और रांची पठार के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान दक्षिण भारत के किस स्थान पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्रांति हुई थी, ठीक है। तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर लगाना था तो वो लगाना था किसी भी स्थान पर नहीं, ठीक है। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें दक्षिण भारत के किसी भी स्थान पर कोई भी क्रांति नहीं हुई थी। ओके, और देखिए इसके साथ साथ देख लेते हैं, इस जो है इस विद्रोह में दक्षिण भारत इकाई इकाइयाँ थी उसकी काफ़ी वफादार थी रही वो, ठीक है। इसकी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो वफादार थी वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंश का जो था संस्थापक कौन था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका उसमें हो जाएगा बाबर, ठीक है। जो बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक था और उसका जो जन्म है मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। तो भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है भारतीय हिमालय की, तो वो आपकी कंचनजंगा होती है। तो करेक्ट आंसर आपको कंचनजंगा ही लगाना था। और यह जो चोटी है दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कंचनजंगा जो है वो नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है और यह जो है ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज का एक हिस्सा है। नेक्स्ट, प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल है, ठीक है। तो कौन शामिल है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में कई क्षेत्र हमारे देख कृषि आती है, प्राथमिक क्षेत्र में खेती भी आती है। कृषि खेती तो एक के अंतर्गत हो गया, वानिकी हो गया, खनन हो गया, उत्खनन हो गया, मछली पकड़ना और शिकार करना आदि जो क्या है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए जो अर्थव्यवस्था का जो है प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि से ही संबंधित होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में कौन से सुधार कमीशन लागू हुए थे, ठीक है। तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर लगाना था और रूलेट कमीशन और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुए थे, ठीक है। 1919 में रूलेट पारित हुआ था और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो राजा भरत के पुत्र तक्ष ने, ठीक है। तो तक्ष ने तक्षशिला स्थापना की थी। और ये आपको जो तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वो जो है देखिए प्राचीन भारत का एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। इसे जो है दुनिया की सबसे पहली पाठशाला भी कहा जाता था। नेक्स्ट, मनु भाकर को किस ब्रांड एम्बेसडर के उसमें नियुक्त किया गया है, ठीक, किसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए इसमें आपको जो करेक्ट आंसर इसी में से कोई एक होगा, ठीक है। गोल्डन बुलेट के भी हैं, बंदरगाह के भी हैं, जहाज रानी एवं जलवायु मंत्रालय के भी हैं और बेटी बचाओ आंदोलन के भी ब्रांड एम्बेसडर चुने जा चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है, ठीक है। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना है मुंबई, ठीक है। जो मुंबई आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो है घनत्व वाला जो है शहर जो है मुंबई ही आता है। और जो मुंबई है भारत की सबसे घनी आबादी वाला शहर भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 153 के तहत क्या प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर हो जाता है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय घटना समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो घटना समिति के आपके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ओके, और उनको जो है 11 दिसंबर 1946 को इसके लिए चुना गया था। और जो थे जो घटना समिति के बिल्कुल जो थे स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में के अनुसार रिजर्व रेपो रेट और रेपो रेट जो दर है कितनी है, ठीक है। तो रिजर्व रेपो रेट आपकी जो है 6.50% और रिजर्व रेपो दर आपकी है 3.35%, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये क्वेश्चन कम से कम 4-5 बार रिपीट हो चुका है इन्हीं पेपरों में आरपीएफ के। ओके, ठीक है, आरपीएफ के पेपर में कम से कम 3-4 बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो अच्छी तरह से देख लेना, आगे भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो देखिए जो गुप्त काल आपका है, ठीक है, सबसे आपको करेक्ट आंसर ये लेना था भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त साम्राज्य को। ओके, ये आपको करेक्ट आंसर लगाना था। देखिए गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना है श्रीगुप्त ने 3री शताब्दी के अंत में की थी। नेक्स्ट, मुंडा जनजाति कहाँ की है,
तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाती है वो झारखंड की मुंजन जनजाति है, ठीक है। और जो मुंजन जनजाति जो है देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, साल 1950 में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? ठीक है, तो कब तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं आपको चुनना था, क्योंकि देखिए जो आपके संविधान जो 1950 में लागू हुआ था उसमें कोई भी मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था नहीं की गई थी। और जो आपको जो मौलिक कर्तव्य है वो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में जोड़े गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से केंद्रीय बजट में आयकर से संबंधित महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं? ठीक है, तो कौन से केंद्रीय बजट में? तो केंद्रीय बजट 2025-26 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के वनों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें आपको लगाना था उष्ण कटिबंधनीय सदाबहार वर्षा वन। ठीक है, यहाँ जो है वर्ष भर बारिश होती रहती है, इसीलिए जो है यहाँ जो है वृक्ष हमेशा हरे भरे बने रहते हैं। ओके, इसीलिए इनको सदाबहार वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? ठीक है, जो सिरका होता है वो एस्टिक एसिड होता है। ठीक है, एस्टिक अम्ल होता है। सिरका क्या है? एक खट्टा तरल पदार्थ है जो कई तरह एल्कोहलिक तरल पदार्थों को एस्टिक अम्ल युक्त तरल के किण्वन के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 और 161 किससे संबंधित है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें लगाना था राज्य के राज्यपाल की भूमिका को रेखांकित करते हैं। ओके, राज्यपाल से संबंधित है तो ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा पूछी गई थी, क्या होती है? तो देखिए इसमें आपको जो करेक्ट आंसर होता है ml-1 t⁻²। ओके, ये क्या होती है? पावर होती है। ओके, ml-1 और t⁻²। ओके, प्रत्यास्थता गुणांक जो बीमा आपकी ये होगी, ठीक है। और प्रत्यास्थता गुणांक एक भौतिक राशि है, यह किसी वस्तु की प्रत्यास्थता की माप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों का गठन किस संशोधन अधिनियम के जरिए किया गया था? ओके, तो आपको करेक्ट आंसर लगाना था 73वें संविधान संशोधन और अधिनियम आपका था 1992 का। ठीक है, पंचायत जो आपकी भारतीय संविधान की 7वीं सूची के अंतर्गत आने वाली जो है सूची का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, दोबारा आया है। ओके, तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर लगाना था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा UNDP के द्वारा जो है जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चाय की खेती कहाँ होती है? तो देखिए भारत में इसको करेक्ट आंसर आपको असम लगाना था। और जो आपकी सर्वाधिक खेती जो है वो चाय की वो असम में ही होती है। और इसके साथ साथ तो आपकी जो चाय की खेती है देखिए असम में भी होती है, पश्चिम बंगाल में भी होती है, तमिलनाडु में भी होती है, केरल जैसे राज्यों में चाय की खेती इसके साथ साथ की जाती है। ठीक है, सबसे अधिक जो है इसका उत्पादन असम में ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकुंभ मेला जो है आयोजित होता है। देखिए महाकुंभ जो मेला आपका जो प्रयागराज में आपको करेक्ट आंसर लगाना था। इसके साथ देखिए हरिद्वार में भी होता है, उज्जैन में भी और नासिक में भी होता है, चारों जगह होता है आपका महाकुंभ मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, GDP में भारत कौन से नंबर पर आता है? ठीक है, तो जो भारत पर जो है विश्व में जो है GDP के मामले में यानी कि अर्थव्यवस्था के मामले में 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपको लगाना था 5वां नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की जो नियुक्ति है उनकी शक्तियाँ और राज्यपाल के कार्य से संबंधित सभी विषयों पर जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 और 162 के अंतर्गत की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ITCZ अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का जो निर्माण कैसे होता है? ठीक है, जिसमें आपको जो करेक्ट आंसर लगाना था वो ये जब आपका उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं एक दूसरे मिलती हैं तब होता है। ओके, नेक्स्ट, चिनुसरा के युद्ध, ठीक है, बैटल ऑफ चिनुसरा में अंग्रेजों का साथ किसने दिया था? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा मीर जाफर ने। ठीक है, चिनुसरा की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ नवाब मीर जाफर ने दिया था। ठीक, और यह जो लड़ाई है 25 नवंबर 1759 को पश्चिम बंगाल की हुगली चुरचरा में लड़ी गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और सिंगापुर के बीच कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? ठीक है, तो उसमें वो करेक्ट आंसर लगाना था 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। और देखिए जो प्रधानमंत्री मोदी जो थे उस समय सिंगापुर यात्रा के दौरान भारत और सिंगापुर के द्विपक्षीय संबंधों को अधिक गहरा और मजबूत करने के लिए 4 समझौते ज्ञापन पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट में हमें जरूर बताएं। यदि कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं तो हमको अगले शिफ्ट में जो एनालिसिस आएगा उसमें हम ऐड कर लेंगे। ठीक है।